अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में एचसीएफ को डिस्कस किया था, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। आज इस लेक्चर में हम न्यू कॉन्सेप्ट यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में सीखेंगे। तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे, मैंने इसके यहाँ पे 3 पीसेस किए हैं, लीस्ट, कॉमन एंड मल्टीपल। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल क्या होता है, फिर कॉमन मल्टीपल देखेंगे और फिर लीस्ट देखेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल का मतलब क्या है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 3, इसका मल्टीपल क्या होगा, जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आ जाता है 3। इसी तरह से इसका मल्टीपल है, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आता है 6। इसी तरह से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 3 3 9। और ये सब क्या है, इसके मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स का मतलब है जब हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अनदर नंबर, मल्टीप्लाई बाय एन अदर नंबर, तो हमारे पास जो नंबर आता है उसको हम मल्टीपल कहते हैं उस नंबर का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अब हमने देखना है कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल देखेंगे वो 2 नंबर्स का देखेंगे। यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेती हूँ, हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं वो 12 और 15 हैं। हमने यहाँ पर देखना है कि इनके कॉमन मल्टीपल क्या हैं, यानी जैसे 3 के मैंने मल्टीपल्स लिखे हैं, इसी तरह मैं 12 के मल्टीपल्स लिखूंगी और फिर 15 के मल्टीपल्स लिखूंगी और फिर उनमें कॉमन मल्टीपल देखूंगी। तो यहाँ पर पहले हम 12 के मल्टीपल लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, हमें 12 का टेबल आता है, 12 1 द 12, 12 2 द 24 और 12 3 द 36। पहले यहाँ पर 12 4, 12 5, 12 6 एंड 12 7 करके लिख देते हैं और 12 8, 12 9। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो मल्टीपल होते हैं, अगर आप देखें तो ये इनफिनिट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो ये 10 के बाद 11 आएगा, इसी तरह से 12 के मल्टीपल चलते जाएंगे और ये हमारे पास फाइनाइट नहीं होते हैं। तो हम इसको पहले देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर जितने नंबर हमने लिखे हैं। तो यहाँ पर हम इसके मल्टीपल लिखेंगे तो 12 24 36 48 60 72 84 96 और यहाँ पर है 108, 12 10 दा होता है 120 और इसी तरह से ये चलता जाएगा। अब मैं 15 के मल्टीपल्स लिखूंगी। 15 के मल्टीपल्स में 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आता है 15, ये मल्टीपल है 15 का। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 13, 30। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 45। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 60। इसी तरह से 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो आता है 75। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर है जो हमें मल्टीपल देगा 15 का, तो 90। 15 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 105। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास मल्टीपल्स आते जाएंगे और इसी तरह से सो ऑन, ये 9 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास मल्टीपल्स आएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो देखना चाह रहे हैं वो हमारे पास रिजल्ट आ गया है, इसलिए मैंने 15 का टेबल जो है वो प्रोसीड नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इनमें अब हमने ये मल्टीपल्स हैं 12 के और ये मल्टीपल्स हैं 15 के। हमने क्या देखना है, हमारे टॉपिक का नेम क्या है, कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन मैं पहले कॉमन मल्टीपल बताऊंगी। कॉमन मल्टीपल कहते हैं जो दोनों में सेम होंगे, क्योंकि मल्टीपल का मतलब है, कॉमन का मतलब है सेम। तो मल्टीपल क्या है इनमें सेम। अगर आप यहाँ पर 12 और 15 के टेबल को गौर से देखें तो हमारे पास सेम जो नंबर है वो दोनों के पास 60 है एक, और कौन सा सेम नंबर है हमारे पास 120, यहाँ पर ये है 120। ये दो जो नंबर है हमारे पास मल्टीपल जो है ये सेम है 12 और 15 नंबर्स के। लेकिन हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर जो कि सेम मल्टीपल होगा 2 नंबर्स का। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वाला जो मल्टीपल है जो सेम है वो कौन सा है, वो है 60। तो हम लिखेंगे जो हमारा LCM है, LCM भी पढ़ते हैं इसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, यहाँ पर 60 है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने टेबल को लिखा और बहुत मुश्किल से यहाँ पर हमने मल्टीपल्स को इतनी जो है वो एफर्ट के बाद लिखा और हमारे पास मल्टीपल आया है 60। इसी 60 को हम यानी कि कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय LCM की मेथड से, जिसमें हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हैं और LCM की मदद से हम उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसी 12 और 15 को लेती हूँ और LCM में यानी फैक्टर्स बनाने के बाद जो है वो देखते हैं कि मल्टीपल क्या है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 12, इसके मैं लिखूंगी यहाँ पर फैक्टर्स, तो यहाँ मैं पीछे लिख देती हूँ फैक्टर्स ऑफ 12।
ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स में हमारे पास आता है, यानी कि फैक्टर्स का मतलब है कि हम 12 को किन नंबर्स पे डिवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम इसको स्टूडेंट्स कर सकते हैं, इसी तरह से लिखते हैं 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, यानी कि 2 एंड 3। ये जो 3 मल्टीपल है, ये सॉरी जो 3 है हमारे पास फैक्टर है, हम इनमें क्रॉस भी लगा सकते हैं क्योंकि 3 to the 6, 6 to the 12 होता है। अब हमें लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 कौन से नंबर से मिलकर बनता है? 15 को भी हम इस तरह से बना लेते हैं 3 5 the 15 एंड 5 1 the 5, तो ये आ गया 3 into 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप देखें, अब हमने देखना है जो ये मैं तरीका बता रही हूँ आपको एलसीएम का, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन वाले को जो है वो इस तरह से सर्कल कर लेंगे। जो कॉमन वाली वैल्यू होगी उसको 1 टाइम यहाँ पे लिखेंगे, एलसीएम लिखकर एलसीएम इज इक्वल टू उसको 1 टाइम लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो नॉन कॉमन टर्म होंगी हम उसे लिखेंगे। तो नॉन कॉमन टर्म है 2 2 एंड 5। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देखें तो आता है 5 to the 10, 10 to the 20 और 23 the 60। ये हमारे पास एलसीएम आ गया है, जो कि कितनी आसानी से हमारे पास 60 आया है, जबकि ये 60 हमने टेबल लिखा था और उन टेबल की मदद से उनका लीस्ट कॉमन जो है वो मल्टीपल फाइंड आउट किया था, तो वो 60 आया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एलसीएम किस तरह से हमने लिया, पहले फैक्टर्स लिखे उन दोनों नंबर्स के, उन फैक्टर्स के जो कॉमन वाले हमारे फैक्टर थे उनको एक बार लिख लिया, उसके बाद जो नॉन कॉमन थे हमारे पास उनको हमने 1 टाइम लिख लिया, यानी 2 2 और 5 लिख लिया। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एलसीएम को जो है वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा एलसीएम जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी है, और यहाँ पर ये 2 पर्सन जो हैं वो राउंड लगा रहे हैं सर्कुलर ट्रैक के अंदर, और इनको जो टाइम लगता है वो पर्सन ए को लगता है 12 मिनट्स एक पूरे राउंड को कंप्लीट करते हुए, और जो पर्सन बी है इसको लगता है 10 मिनट्स। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो 12 मिनट और 10 मिनट्स हैं इनके जो मल्टीपल्स हैं उनमें कॉमन मल्टीपल क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हमारे पास क्या बताएगा, ये 12 मिनट्स और 10 मिनट्स का राउंड है। यहाँ पर ये पर्सन ए आया और इसने राउंड स्टार्ट किया और ये 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। ये पर्सन बी है यहाँ पर जो कि 10 मिनट में राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो इसकी मदद से हम देखते हैं कि अगर इस पर्सन ए ने जो है जो 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, अगर इसने 2 राउंड्स कंप्लीट करने हो तो इसे कितना मिनट लगेंगे, 24 मिनट्स लगेंगे। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि 12 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आ गया 24। अगर उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं तो इसका मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 होता है। इसी तरह से अगर इसने 3 पर्सन ए ने 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं तो इसे कितना टाइम लगेगा, इसे लगेगा 24 36। अगर इसी तरह से 4 इसने राउंड कंप्लीट करने हो तो इसे लगेगा 48। अगर इसी पर्सन ने 5 राउंड कंप्लीट करने हो तो इसे कितना लगेगा, 60। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करता रहेगा, और इसको टाइम जो मैंने इसके मल्टीपल से फाइंड आउट किया। यहाँ पे पर्सन बी को देखें, पर्सन बी ने 10 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट करना है, तो यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 मिनट्स लगे, 1 राउंड है ये। अगर इसने 2 राउंड्स कंप्लीट करने हो तो इसे कितना टाइम लगेगा, 20। अगर इसने 3 राउंड्स कंप्लीट करने हो तो इसे 30 मिनट्स लगेंगे। इसी तरह से 4 राउंड्स करने हो तो 40, और 5 राउंड्स करने हो तो 50, और 6 राउंड्स मुकम्मल करने हो तो 60 मिनट्स लगेंगे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये दोनों पर्सन्स कौन से टाइम पे जो है वो एक साथ जो है वो मिलेंगे, मतलब कि इन दोनों की भागते हुए एक साथ मीटिंग कब होगी, कब एक दूसरे के बराबर आएंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके मल्टीपल्स की मदद से यहाँ पे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है दोनों में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई मल्टीपल नहीं है, ये जो 60 मल्टीपल है ये दोनों में सेम है दोनों के पास, यानी कि 60 मिनट्स हैं। यहाँ पर जो 10 आ रहा है ये मिनट्स को शो कर रहा है, क्योंकि 1 राउंड वो 10 मिनट्स में कर रहा है, 2 राउंड्स वो 20 मिनट्स में कर रहा है। तो इस तरह से जो 6 राउंड्स हैं, जो हमारा बी पर्सन है वो 60 मिनट्स में कर रहा है। और यहाँ पे जो पर्सन ए था वो कौन से राउंड मुकम्मल कर रहा है, वो 24 में सेकेंड राउंड मुकम्मल कर रहा है, 36 में 3 राउंड मुकम्मल कर रहा है, इसी तरह से 5 राउंड उसने मुकम्मल किए हैं 60 मिनट्स में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की मदद से हम बता सकेंगे कि ये जो दोनों पर्सन है ए और बी, ये कितने टाइम के बाद जो है वो मिनट्स के बाद जो है वो इकट्ठे होंगे। तो ये 60 मिनट्स के बाद जो है दोनों
यहाँ पर इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो मल्टीपल सेम है, वो क्या है 60 है, यानी 60 मिनट्स के बाद दोनों ए और बी एक पोजीशन पे इकट्ठे मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पर्सन ए था उसने 5 राउंड मुकम्मल किए थे और पर्सन बी ने 6 राउंड मुकम्मल कर लिए हैं। तो अब हम इसको जो है, ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर्स के लिए था, लेकिन हमारी बुक में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए है, तो हम उसके लिए भी देख लेते हैं इसे। एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस तरह से आएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो टेबल बनाकर किया था, इससे पहले हम इसे एलसीएम की मदद से देख लेते हैं कि कितनी आसानी से जो है हम यहाँ पर इसके मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 के फैक्टर्स और हम 10 के फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास एलसीएम जो 60 मिनट्स आया है ये बहुत आसानी से आ सकता है। 12 को हम लिख सकते हैं 2 6 12 एंड 2 3 6 3 1 3। 12 के जो फैक्टर्स आए हैं कॉमन वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो 10 के आते हैं 2 5 10 एंड 5 1 1। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 10 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हम एलसीएम का तरीका हमारा क्या है कि हम कॉमन वालों को पहले जो है वो सर्कल कर लेते हैं और फिर उन्हें 1 टाइम लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एलसीएम आएगा वो आता है 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर जो बाकी नॉन कॉमन टर्म है उनको हमने 1 टाइम लिखना होता है। यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो हमारे पास 60 आ जाएगा। 5 3 द 15, 15 2 द 30 और 30 2 द 60। तो हमारे पास आ गया 60, और ये एलसीएम से जो ये वाला हमने 60 टेबल की मदद से निकाला है दोनों का, वो हमारा कितनी आसानी से 60 मिनट्स आ गया है कि 60 मिनट्स के बाद दोनों जो है वो पर्सन्स गेट टुगेदर होंगे। अब हम करते हैं एलसीएम ऑफ द एक्सप्रेशंस। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशन की एलसीएम है, हम उसे किस तरह से फाइंड करेंगे। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा एक्सप्रेशन का वो है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, जिस तरह से हमने यहाँ पर कॉमन नंबर को लिखा था टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे नॉन कॉमन नंबर भी लिखे थे, तो इसी तरह से हमने जब एलसीएम लेना है एक्सप्रेशंस का, वहां पे हमने जो प्रोडक्ट लिखनी है वो कॉमन फैक्टर की होगी और उसके साथ क्या होगा, नॉन कॉमन फैक्टर होंगे उस एक्सप्रेशन के। तो हम इसे जो है एक्सरसाइज 6 जो हमारे पास 1 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 से समझते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर है 4, जिसमें हमें कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने जो एलसीएम फाइंड करना है, जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है मोनोमियल एक्सप्रेशन, जिस तरह से हमने एचसीएफ फाइंड किया था मोनोमियल एक्सप्रेशन के लिए। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह की एक्सप्रेशन है, जिसमें हमने एचसीएफ फाइंड किया था। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 39x raised to power 7 y raised to power 3 एंड z, और जो दूसरा मोनोमियल एक्सप्रेशन है जिसका हमने दोनों का एलसीएम फाइंड करना है वो है 91x raised to power 5 y raised to power 6 और z जो हमारे पास raised to power 7 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 39 और 91 के फैक्टर्स लिखेंगे जिस तरह हमने एचसीएफ के लिए लिखे थे। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगी 39x raised to power 7 y raised to power 3 एंड z। 39 को हम करते हैं स्प्लिट, 3 1 द 3 3 3 द 9 एंड 13 1 द 13। तो यहाँ पे लिखूंगी 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय x कितने हैं 7 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर अब हमने y को जो है वो ब्रेक करके लिखना है फैक्टर्स की फॉर्म में, तो 1 2 3 y है और 1 z है। जो हमारे पास 91 है इसको अगर हम ब्रेक करें तो आता है 95x की पावर 4 y रेज टू पावर 6 और z रेज टू पावर 7। जब 91 को हम ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 91 को जो है फैक्टर्स बना लेते हैं 7 1 द 7 और 7 3 द 21, 13 1 द 13। ये दो फैक्टर्स आए हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय x कितने हैं 5 1 2 3 4 एंड 5 और y कितने हैं 6 1 2 3 4 5 6 और z भी कितने हैं 7 हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का जो फैक्टराइजेशन से मेथड सीखा है उसके मुताबिक पहले कॉमन फैक्टर्स को हमने करना है सर्कल। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे हैं 13 x, ये वाला x भी कॉमन है, ये वाला x भी दोनों में कॉमन है, ये x भी दोनों के पास कॉमन है, इसी तरह ये x भी दोनों के पास कॉमन है। बाकी अब हमारे पास y कॉमन कौन कौन से हैं, 1y 2y
और ये है 3y कॉमन, और जो z हमारे पास कॉमन है वो हमारे पास है 1z, सिर्फ एक ये है और एक यहाँ पर एक्सप्रेशन का z है, बाकी सारे नॉन कॉमन हैं। तो अब हमने एलसीएम लेने के लिए क्या सीखा था कि सबसे पहले हमने कॉमन वाली जो टर्म है उसको लिखते हैं, वो है 13, फिर क्या है x x x x x 1 2 3 4 5x हैं, तो मैं इसको इसी तरह से लिखूंगी। जो कॉमन में है उनको हमने एक बार लिखना होता है, तो यहाँ 4 और ये 5, ये कॉमन वाले मैंने x को 1 टाइम लिख दिया है, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद कॉमन में है 3y, तो 1 2 एंड 3। अब ये मैंने कॉमन वाले यहाँ पर स्टूडेंट्स इस वक्त लिखती हैं टर्म्स। अब हमने जो नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं वो है यहाँ पर 3 एंड 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 मल्टीप्लाई बाय जो नॉन कॉमन में हमारे पास x है वो कितने हैं, वो हैं 2x हैं, दोनों को लिखेंगे x डॉट x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो नॉन कॉमन y है वो कितने हैं 3 1 2 एंड 3, और z में नॉन कॉमन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ मैं z रेज़ टू पावर 6 लिख देती हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस जो है वो कम है। अब हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और फिर 7 से, 13 3 दा 3 सीधा 9, 3 1 दा 3 39, 7 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 7 6 7 9 दा 63, 3 यहाँ पर 7 3 दा 21, 21 में 6 ऐड करें तो आता है 27, ये आ गया 273, यहाँ हम लिखेंगे 273, और x हमारे पास कितने हैं अब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 7 आ जाएगा, और y कितने हैं 1 2 3 4 5 6, y रेज़ टू पावर 6, और z कितने हैं यहाँ पर सिर्फ हमारे पास z रेज़ टू पावर 6 है, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला z एक हमने यहाँ पे मिसिंग कर दिया है, जो कॉमन मल्टीपल में था वो हमारे पास यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो कॉमन वाला था वो ये है, तो z रेज़ टू पावर 7 है। ये हमारे पास जो आंसर आया है ये कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है जिसमें हमारे पास 3 मोनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, हमने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम 1 बाय 1 इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे और फिर इनके कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 102x y स्क्वायर z, सबसे पहले हम 102 को जो है फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 102 यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे रफ काम के लिए, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 3 1 द 3, 3 7 द 21, 17 1 द 17, ये हमारे पास 3 क्या हैं फैक्टर्स आए हैं 2 3 एंड 17, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, साथ में हमारे पास जो x y स्क्वायर और z वेरिएबल्स हैं इनको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, x 1 है मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 है, इसका मतलब है y 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय z। अब हम अपने सेकेंड एक्सप्रेशन को लेते हैं, सेकेंड एक्सप्रेशन है 85x स्क्वायर y z, यहाँ पर हम 85 को जो है फैक्टर्स बना लेते हैं, तो 85 के फैक्टर्स आते हैं 5 1 द 5 3 कैरी 5 7 द 35 17 1 द 17, 5 और 17 जो हैं ये दोनों फैक्टर्स हैं 85 के। अब अपने वेरिएबल्स को जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर x वेरिएबल 2 टाइम्स है क्योंकि यहाँ पर x की पावर है 2, मल्टीप्लाई बाय y 1 टाइम है, मल्टीप्लाई बाय z भी 1 टाइम है। अब हम अपने थर्ड एक्सप्रेशन को लेते हैं 187x y z स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट्स 187 को जब हम करेंगे फैक्टराइज तो आता है हमारे पास 187 को करें 11 पे तो आता है 11 1 द 11, यहाँ पर हमारे पास 7 जो है वो कैरी चले गए तो आता है 11 7 द 77, 17 1 द 17, तो हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं 11 और 17, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 17 ये दोनों फैक्टर्स हैं 187 के। अब हम वेरिएबल्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो आता है x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय यहाँ z की पावर 2 है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर z 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट डाउन करूँगी कॉमन फैक्टर्स और यहाँ पर हमारे पास क्या हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स जिन्हें अनकॉमन फैक्टर्स भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स को मैं रेड पेन से जो है वो फाइंड आउट कर रही हूँ। यहाँ पे देखें पहले नंबर 2 को 2 तीनों में कॉमन नहीं है, इसी तरह से 3 भी तीनों में कॉमन नहीं है और 5 और 11 भी सबके पास नहीं है। यहाँ पर एक 17 नंबर है जो सब में कॉमन है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं।
17 इज़ द कॉमन फैक्टर, यहाँ पे मैंने कॉमन फैक्टर के आगे लिखा। अब हमने देखना है वेरिएबल में कौन सा कॉमन है, तो वेरिएबल में यहाँ पर x जो है वो तीनों के पास कॉमन है, यहाँ पे हम लिख देंगे x कॉमन है। इसी तरह से जो y है हमारे पास वो तीनों के पास कॉमन है, 1 2 एंड 3, यहाँ पर y भी कॉमन है। इसी तरह से z जो है वो भी तीनों के पास कॉमन है, तो हम यहाँ पर एक बार z भी लिख देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि अगर कॉमन में हमारे पास दो एक्सप्रेशन के पास भी कोई चीज़ कोई फैक्टर कॉमन है तो उसे हम कॉमन में ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें जो हमारे पास y है, अब वो किसी भी दो एक्सप्रेशन के पास भी कॉमन नहीं है, तो y कॉमन नहीं है। इसी तरह से हमारा जो x है वो भी किसी दो एक्सप्रेशन के पास भी कॉमन नहीं है, तो हम इसे कॉमन में नहीं लिखेंगे। इसी तरह से जो z है वो भी दो एक्सप्रेशन के पास भी कॉमन नहीं है, तो इसे z भी नहीं लिखेंगे। ये हमारे तमाम फैक्टर्स जो हैं ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम ग्रीन कलर से जो है सर्कल कर लेते हैं, 2 3 y 5 x 11 और z जो है ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। इन्हें हम यहाँ पे लिखते हैं 2 3 5 11 मल्टीप्लाई बाय x है, यहाँ पे ये 3 है, 2 3 5 11, इसको दोबारा ही लिखने से पहले के ऑब्जेक्शन आ जाए। यहाँ पे हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, और वेरिएबल्स में क्या है नॉन कॉमन, x y और z, तो x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। तो अब हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैं लिखती हूँ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, इनका हमने प्रोडक्ट जो होता है उसको हम एलसीएम कहते हैं, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब हम यहाँ पे पहले कॉमन फैक्टर्स को राइट डाउन करेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 17 x y और z, तो यहाँ लिखते हैं 17 x y z। मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहे हैं, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जी। तो यहाँ पर हम इसे एक्स वाई जी को मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर भी आप मल्टीप्लाई का साइन डाल लें क्योंकि अभी हम मल्टीप्लाई के साइन के साथ इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन तमाम नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 17 को हमने यहाँ पर पहले स्टूडेंट्स आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 2 3 द 6 6 5 द 30 और 30 को मल्टीप्लाई करें 11 से तो हमारे पास आता है 330। तो यहाँ पे मैं एक और स्टेप करूँगी जिसमें मैं लिखूँगी 17 x y z। मैं इनका ये प्रोडक्ट का साइन जो है वो ख़त्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये कॉमन फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन है। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आई है 330 x y z। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 17 और 330 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 330 मल्टीप्लाई बाय 17 तो हमारे पास आता है 700 7 3 द 21 1 2 7 3 द 21 2 कैरी और यहाँ पर 2 ऐड किया तो 23 मल्टीप्लाई बाय 100 133 133 0 1 3 3 6 3 2 5 तो आ गया 5610। और साथ में हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर, y वेरिएबल को y से y स्क्वेयर और z स्क्वेयर हो गया। हमारा एलसीएम जो है वो आ गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया जिसमें हमने एलसीएम को फाइंड आउट किया मोनोमियल एक्सप्रेशंस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनोमियल और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस की एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।